तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एसईओ के अंदर पे कीवर्ड प्लेसमेंट्स, ठीक है? अगर आपको भी कन्फ्यूज़न होता है कि भाई मैं अपने आर्टिकल के अंदर अपना कीवर्ड कहाँ-कहाँ पे डालूँ, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? कि आपको कीवर्ड कहाँ पे डालना है, कितना डालना है, कैसे डालना है, जिससे आपको अच्छी खासी रैंकिंग देखने को मिले। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कीवर्ड प्लेसमेंट्स, ठीक है? कीवर्ड प्लेसमेंट्स, अभी आपको जो है अपना कीवर्ड कहाँ-कहाँ पे लगाना चाहिए। इसको स्टार्ट करने से पहले ना हम थोड़ा-सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि गूगल एक्चुअल में कैसे हमारे आर्टिकल को देखता है और हमारा कीवर्ड कहाँ-कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? ये हमारा जो है ना टाइटल सेक्शन हो जाता है। फिर यहाँ पे आता है हमारा बॉडी, ठीक है? फिर आखिरी में आ गया हमारा फूटर, ठीक है? उसके बाद शेयर बटन्स वगैरह एंड ऑल जो सारी चीज़ें आती हैं ना, वो आ गया। मतलब ये आर्टिकल का फूटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी देखो आर्टिकल का टाइटल, ठीक है? तो ये होता है आपका H1। तो आपका एक कीवर्ड जो है ना आपके H1 में होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहला जो बात क्या बोला मैंने, आपका एक कीवर्ड आपके टाइटल में होना चाहिए। दूसरा, जब आप आर्टिकल स्टार्ट करते हो ना, तो पहले के 100 वर्ड्स में आपका जो कीवर्ड है ना, वो वो होना चाहिए, ठीक है? पहले के 100 वर्ड्स में आपका जो कीवर्ड है, वो मिलना चाहिए, ठीक है? इसके बाद इसी टाइटल के नीचे जो है यूआरएल होता है हमारा, ठीक है? यूआरएल, ठीक है? तो आपका जो कीवर्ड है वो आपके यूआरएल पर भी एक होना चाहिए, ठीक है? एक बार हमारे टाइटल में आ गया, एक बार हमारे यूआरएल में आ गया, स्टार्टिंग के 100 वर्ड्स में हमारा एक कीवर्ड आ गया, ठीक है? अब थोड़ा हम नीचे जाएँगे तो हमारी बॉडी जो है H2, H3, H4 इन सब से बनेगी, ठीक है? हमारा पैराग्राफ्स H2, H3, H4 में डिवाइड हो जाएगा अच्छे से, ठीक है? ताकि वो अच्छे से स्ट्रक्चर बनाए और हमको अच्छी तरीके से रैंकिंग मिले। ठीक है? तो आपके या तो आप इसको हेडिंग में यूज़ कर सकते हो या H2 के नीचे वाले पैराग्राफ में यूज़ कर सकते हो। ठीक है? मीन्स मैं चाह रहा हूँ आप H2, H3, H4 का यूज़ अच्छे से करो। हेडिंग्स में भी आप अपने कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि भई आपको H2 में भी डाल देनी है, H3 में भी डाल देनी है, H4 में भी डाल देनी है। नहीं, आपको H2, H3, H4 या किसी H5, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी भी हेडिंग्स में, किसी एक हेडिंग में आप जो है अपना एक कीवर्ड यूज़ कर लो। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, आप बीच में भी आपने हेडिंग्स में भी यूज़ कर ली और एक आखिरी में आपके फूटर में, ठीक है? वन कीवर्ड इन फूटर, ठीक है? तो आपने 3-4 बार इस्तेमाल किया है अपना कीवर्ड। अभी आपको जो है ना हमेशा से याद रखना, आपका आर्टिकल जो है ना 100 सॉरी 1000 वर्ड्स, ठीक है? अरे यार! ठीक है? 1000 वर्ड से ऊपर होना चाहिए हमेशा से। तभी आप जो है ना, मैं ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ, इसमें आपको अच्छी खासी रैंकिंग देखने को मिल रही है, ठीक है? अगर आपका आर्टिकल सिर्फ़ 500 वर्ड्स का है, तो 500 वर्ड्स का है ना, तो आप सिर्फ़ टाइटल में यूज़ करो, यूआरएल में यूज़ कर लो, बॉडी में एक बार यूज़ करो और फुटर में एक बार यूज़ कर लो, ठीक है? मिनिमम मैं बोलता हूँ कि आपके आर्टिकल का 2% से 3% जो है ना अपना कीवर्ड जो है यूज़ करो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? इससे आपको अच्छी खासी रैंकिंग देखने को मिलने वाली है। अभी देखो ये सारी चीज़ों पे हमने डाल दिया, ठीक है? अब मेन पार्ट आता है इमेज। आपने जो भी इमेज यूज़ किया है ना, उसके ऑल्ट सेक्शन पे आपको जो है अपना कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है? बताना है कि आपका इमेज किस बारे में है। जैसे मान लो मैं अगर एसईओ से रिलेटेड कोई पोस्ट लिख रहा हूँ, तो इसमें जो है ना मैं अपने इमेज को ऑल्ट फॉर्म पे अपने कीवर्ड के साथ जो है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मिनिमम कितने वर्ड्स में? मिनिमम आप बोल सकते हो 10 वर्ड्स में, या फिर बोल सकते हो 20 वर्ड्स में, ठीक है? इसमें जिसमें मेरा जो मेन कीवर्ड है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? अब एक और चीज़ है, जब आप इमेज अपलोड करोगे ना, तो इमेज अपलोड करते वक़्त जो फ़ाइल का नेम होता है, ठीक है? फ़ाइल नेम भी आपको अपने कीवर्ड पर रखना है, ठीक है? तो जो आप इमेज अपलोड करोगे ना, तो वो होगा आपके कीवर्ड के नाम पे। उसके बाद आप जो है ना एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप WEBP
WEBP फॉर्मेट यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे इमेज जो है लाइट वेट रहती है और जल्दी भी खुलता है। मैं पर्सनली पहले जेपीजी और बाकी अदर एक्सटेंशंस यूज़ करता था, बट ये सबसे बेस्ट है और ये एक्चुअल में बहुत जल्दी इमेज जो है लोड हो जाता है इससे, ठीक है? अभी सारी चीज़ अ, अलग है, लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा से ये बोलूँगा कि आपको हमेशा से गूगल को ऐसा दिखाना है कि भाई आपने कीवर्ड जानबूझ के नहीं डाली, एकदम नेचुरल दिखाना है। ठीक है? नेचुरली ऐड की हो ऐसा कुछ आपको दिखाना है, ठीक है? तो इन सभी जगहों पे आपका जो कीवर्ड है, वो यूज़ होता है, यहाँ पे आपको डालना है, तभी आपको अच्छी खासी रैंकिंग देखने को मिलेगी, तभी बॉट आपके आर्टिकल को अच्छे से समझ पाएगा, रीड कर पाएगा और उसकी बेस पे रिकमेंड कर पाएगा, रैंक कर पाएगा, ठीक है? टॉप पेजेस पर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग एसईओ से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।